हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे साइलेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फिशरीज। तो मेरा नाम है डॉक्टर ए आर लोन और आज के लिए जो टॉपिक है मैं वो लेके आया हूँ साइलेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फिशरीज। तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। देखिए, जो ये लेक्चर रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें मैंने डिस्कस किए हैं। जो भी साइलेंट पॉइंट्स थे फिशरी के रिलेटेड वो इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। आप स्टार्टिंग में 2-3 मिनट देखिए, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तभी जाके आप पूरा लेक्चर देखिए। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन वो क्या है? पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है फादर ऑफ इक्थोलॉजी कौन है? इक्थोलॉजी क्या होता है? डील विद द स्टडी ऑफ फिशेस। अब फादर कौन है? पीटर आर्टिडिया। ये जो है पीटर आर्टिडी, ये फादर ऑफ इक्थोलॉजी को कहा जाता है। ये एक स्वेडिश नेचुरलिस्ट थे जो कि 1705 में बर्न हुए और 1735 में इनकी डेथ होगी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच among the following is ए इंडियन मेजर कॉप। सेकंड क्वेश्चन यहां पे आपको दिए गए हैं, इन चार में से बताना है कि जो मेजर कॉप्स कौन से। देखिए, कतला कतला, रोहू, सिनस, मैग्रेला, ये जो तीन हैं इनको मेजर कॉप्स कहा जाता है। अब इसमें से जो कतला है, कतला इसका सही आंसर है। ये फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर और फास्ट ग्रोथ, हायर एक्सेप्टेबिलिटी टू कंज्यूम, इसलिए इनको हम इंडियन मेजर कॉप्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ रहा है, स्क्रीन पर जो आ रहा है वो क्या है? वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्रेश वाटर फिश। ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी आपको पूछ सकता है कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट फ्रेश वाटर फिश कौन सी है। उसका जो आंसर है वो क्या है? पिंडेका पैगमिया जो है इसका आंसर है। ये फाउंड इन लूजन फिलीपीन आइलैंड के अंदर ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड स्मॉलेस्ट मैरीन फिश। वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट मैरीन फिश कौन सी है? यहाँ पे जो चार दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है इसका आंसर क्या है। एवियूटा ज़ेनूरा, ये जो है वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट मैरीन फिश है। कौन सी? एवियूटा ज़ेनूरा। ये फैमिली गोबी के साथ फैमिली गोबी के अंदर आती है। ये मार्श आइलैंड जो कि लुसिनिया इन यूनाइटेड स्टेट के अंदर पड़ता है, वहां पे इसको देखा गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश कौन सी है? उसका नाम क्या है? हुसु हुसु। ठीक है, तो जिसको हम व्हाइट स्टर्जन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट स्टर्जन। व्हाइट स्टर्जन भी कहते हैं, द बेलुगा भी कहते हैं। ये एक एनाड्रोमस फिश है जो कि एक फ्रेश वाटर के अंदर ये बर्न होती है और बहुत सा जो टाइम है ये साल्ट वाटर के अंदर गुजारती है और उसके बाद ये रिटर्न फ्रेश वाटर के अंदर आती है फॉर स्पॉइलिंग के लिए। ये था लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश के बारे में थोड़ा बहुत। उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट मैरीन फिश, सबसे बड़ी जो मैरीन फिश है वो कौन सी है? वो है ओरिंकोडॉन टाइपस। ओरिंकोडॉन टाइपस जो है उसको हम किसको कहते हैं? व्हेल शार्क को। ठीक है, जो व्हेल शार्क है उसको हम कहते हैं ओरिंकोडॉन टाइपस। ठीक है, और ये फैमिली लेमनिडे के अंदर आती है। इसकी जो लेंथ जो होती है ये तकरीबन 14 मीटर के लगभग इसकी जो लेंथ है वो देखी गई है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, लाइफ स्पैन ऑफ फिश। लाइफ स्पैन ऑफ फिश कितना होता है? देखिए, इसका जो आंसर है ए लिटिल ओवर 1 ईयर टू अबाउट 120 ईयर, ये इसका आंसर है। 120 साल तक ये जीती रहती है। ये लाइफ स्पैन है फिशेस के अंदर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है? उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? Which fish is known as the golden मासीर। इनमें से बताना है कौन सी जो है गोल्डन मासीर है। तो आंसर है वो क्या है? टारपिटिटोरा। टारपिटिटोरा, जिसको हम हिमालयन मासीर भी कहते हैं, गोल्डन मासीर भी कहते हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ सैपोनिड फिश फाउंड इन रैपिड स्ट्रीम और एवरीन पूल्स, ये है गोल्डन मासीर के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है वो क्या है? शॉक लीवर ऑयल इज ए गुड सोर्स ऑफ। जो शॉक लीवर ऑयल होता है ये गुड सोर्स ऑफ किसका होता है? ये विटामिन ए का ये गुड सोर्स होता है जो शॉक लीवर होता है। थोड़ा मैं आपको शॉक लीवर के बारे में बताता चलूं। इसके अंदर जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं वो है स्क्वैलिन, जो है 90% होता है। स्क्वैलिन क्या है? ये एक ट्राई टर्पिनॉइड है जो कि कंपोज्ड ऑफ 3 टर्पिन। कितना?
कंपोज्ड ऑफ 3 टर्पीन। अब जो विटामिन ए है इसमें पैल्मेटिक एसिड जो है 15% होता है, ओलिक एसिड जो है ये 12% होता है। ठीक है ना, ये शॉक ऑयल के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया। नेशनल फिश ऑफ इंडिया, देखो कैसा क्वेश्चन है। नेशनल फिश ऑफ इंडिया, देखो जो इंडियन नेशनल फिश है, इंडियन जो मैकरल है इसका आंसर है। और एस्ट्रिजर कनुगुट्टा जो है इसका साइंटिफिक नाम है। ऑर्डर जो है स्कोम्बरीफॉर्म्स है। नेशनल अगर पूछा जाए नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है, गेंग्स राइवर डॉल्फिन जो है ये नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। और यहाँ पे क्या है, इंडियन जो मैकरल फिश है ये इसका सही आंसर है। हेडक्वार्टर ऑफ CMFRI, हेडक्वार्टर जो है CMFRI का वो कहाँ पे है, वो है, देखो पहले हम देखते हैं CMFRI क्या होता है, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो आंसर है वो है कोचीन। ठीक है, ये कहाँ पे आता है, ये केरला के अंदर है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ, 1947 के अंदर। इसका डायरेक्टर अभी कौन है, डॉक्टर ए गोपाल कृष्णा। ओके, यहाँ तक जो है करंट अफेयर्स भी हमारे साथ वो हो रहे हैं। ठीक है ना, कंप्लीट हो रहे हैं। commonly known as wheel animalcules, commonly known as wheel animalcules, रोटीफिर्स जो है, रोटीफायर्स को कहा जाता है व्हील एनिमल्स। ये सब किंगडम यूमेटाजोआ के अंदर आता है। फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रियो जॉन हैरिस, कब, 1696 में। ये इसका आंसर है। मोस्ट प्रेफर्ड फूड आइटम ऑफ कॉर्प्स स्पॉन, इसका जो आंसर क्या है वो है रोटीफिर। ओके, मोस्ट प्रेफर्ड फूड, देखो मोस्ट जो फिश है वो ओमनिवोरस फिश होती है। कॉर्प जो है वो प्लेक्टोनिक होती हैं, क्रस्टेशियन होती हैं, इंसेक्ट जो है उनको खाती हैं। ठीक है ना। उसके बाद है साइंटिफिक नेम ऑफ गोल्ड फिश, गोल्ड फिश का साइंटिफिक नाम क्या है, कैरेशियस ओरेटस, कैरेशियस ओरेटस जो है ये इसका साइंटिफिक नाम है। ठीक है, किसका, गोल्ड फिश का। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये फ्रेश वाटर फिश होती है, कॉमनली केप्ट एज ए पेट इन इंडोर एक्वेरियम, एक्वेरियम के अंदर इसको ज्यादातर यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत मछली होती है। ठीक है ना। साइंटिफिक नेम ऑफ क्लाउन फिश, क्लाउन फिश का साइंटिफिक नाम क्या है, वो है एम्फीपिरॉन सीबिया, ये इसका साइंटिफिक नाम है। ओके, इसको हम एनीमून फिश भी कहते हैं, एनीमून फिश भी इसको कहा जाता है। उसके बाद स्क्यूट्स आर प्रेजेंट इन, स्क्यूट्स प्रेजेंट कहां पे होते हैं, सार्डिनिला लुगिनेथस म्यूगल पिनोसिन फिश। ठीक है ना। ये पाइन कून फिश जो है, ये पाइन कून फिश जो है ना, ये फैमिली मोनोसिटिडी के अंदर आते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर जो स्क्यूट्स ये पाए जाते हैं, जो स्क्यूट्स होते हैं ये सिमिलर होते हैं, स्केल्स जो सर्व एज द सेम फंक्शन, जो फंक्शन इसका सेम होता है। अब सार्डिनिला के अंदर भी देखा गया है। ठीक है ना, इसका अगर हम आंसर की बात करें सार्डिनिला भी है और पाइन कून फिश जो है ये भी इसका आंसर है, दो में से एक आप टिक कर दीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है जी, द कॉमन इंडिजिनियस लार्वल फिश इज चंदानामा, चंदानामा जो है ये क्या है, फैमिली एम्बेसिडिया, द इलोंगेट ग्लासी पिर्चेट फ्रेश वाटर फिश है, ये कॉमन लार्वल फिश है। ठीक है, चंदानामा, फैमिली एम्बेसिडिया, द इलोंगेट ग्लासी पिर्चेट फ्रेश वाटर फिश है, ये इसका आंसर है। सिंगल स्पीशीज इज कल्चर्ड इन डैश डैश सिस्टम, वो आता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर क्या होता है, जहां पे सिंगल स्पीशीज को कल्चर किया जाता है। उसके बाद है इंडियन मेजर कॉप्स ब्रीड्स इन डैश डैश सीजन, ये है मॉनसून। मॉनसून सीजन जो है आपको, आप जानते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, जुलाई टू जो सितंबर का जो टाइमिंग है उसको हम कहते हैं मॉनसून। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट यूजफुल टोपोग्राफी फॉर फिश फॉर्म इज दैट विच अलाउज वाटर टू फिल द पॉड एंड ड्रेन आउट देम बाय यूजिंग, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ग्रेविटी, ग्रेविटी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखते हैं हम, डैश डैश इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिश कल्चर। सबसे मेन चीज होती है ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिश कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स पहली बात, यूटिलाइजेशन ऑफ बैरन लैंड दूसरी बात, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन रिच फूड तीसरी बात। जो ये तीनों जो है, ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये जो इसके है ये इसके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। उसके बाद कल्चर ऑफ फिश इन मैरीन वाटर इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं मैरी कल्चर। ओके, जो कल्चर मैरीन वाटर के अंदर करते हैं उस कल्चर को हम क्या कहते हैं, मैरी कल्चर जो है इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। लाइमिंग ऑफ पॉइंट्स मींस, लाइमिंग ऑफ पॉइंट्स, लाइमिंग ऑफ पॉइंट्स का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ लाइम। जब हम लाइम को एडिशन करते हैं इसका मतलब होता है लाइमिंग ऑफ पॉइंट्स। फ्रॉम नर्सरी पॉन्ड डैश डैश और हार्वेस्टेड, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फ्राई। नर्सरी से हम किसको हार्वेस्ट करते हैं, फ्राई को हम जो है वो हार्वेस्ट करते हैं नर्सरी पॉन्ड से। पॉन्ड्स की बहुत सी किस्में होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज कॉल्ड एज इंडियन मेजर कॉप, इसमें आंसर क्या आएगा, कतला जो है ये मेजर कॉप है, सिनस माइगल जो है ये भी मेजर कॉप्स है। तो इसका जो आंसर है बोथ ए एंड सी जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद फिश इज अ रिच सोर्स ऑफ डैश डैश प्रोटीन, ये जो है ये एनिमल प्रोटीन होती है, क्या होती है ये एनिमल प्रोटीन है। इंटेंसिव मेथड is a dash dash method of culturing fish with high stocking density and artificial feeding। अब जो इंटेंसिव मेथड है इसका जो आंसर वो क्या आएगा, वो आएगा हाईली डेवलप्ड, क्या आएगा, हाईली डेवलप्ड मेथड है। जो इंटेंसिव मेथड है ये हाईली डेवलप्ड मेथड है फॉर कल्चरिंग फिश विद हाई स्टॉकिंग डेंसिटी एंड आर्टिफिशियल फीडिंग। Culture of fish in brackish water is called dash 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 culture। इसके जो आंसर है वो क्या है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या है, कल्चर ऑफ फिश brackish water। Paddy cum fish culture is one of the method of dash dash fish farming। इसका जो आंसर है वो क्या है, इंटीग्रेटेड। पैडी कम फिश कल्चर जो है इज वन ऑफ द मेथड ऑफ इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। उसके बाद स्मॉल एंड शैलो नेचुरल वाटर बॉडीज आर कॉल्ड एज, जो स्मॉल होती है और शैलो नेचुरल वाटर बॉडीज होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पोन्ड्स। क्या कहते हैं, पोन्ड्स का जो है सही आंसर है। टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय, जो टर्बिडिटी है वाटर की वो हम किस तरह उसको मेजर करते हैं, उसका जो आंसर है वो क्या है, सैची डिस्क। क्या है, सैची डिस्क जो है इसका सही आंसर है। एडवांटेज ऑफ पैडी कम फिश कल्चर इज, एडवांटेज क्या है, पैडी फिश कल्चर का जो एडवांटेज की यहाँ पे बात की गई है तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, ग्रास कार्प इज आईएमसी एक्सोटिक फिश, वीट फिश, प्रेडेटरी फिश। अब हमें दिखाना है ग्रास जो है, ये ग्रास कार्प क्या है, ये एक एक्सोटिक फिश होती है। क्या होती है, ये एक्सोटिक फिश होती है। उसके बाद स्टॉकिंग पॉन्ड्स और डैश डैश पॉन्ड्स इन फिश फॉर्म, जो स्टॉकिंग पॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लार्जर होते हैं। क्या होते हैं, लार्जर पॉन्ड होते हैं फिश फॉर्म के अंदर। द मोस्ट suitable combination for composite fish culture, सबसे suitable फिश कंपोजिट फिश कल्चर जो है वो कौन सा है, कॉम्बिनेशन यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं कौन सी है वो है कतला, रूहू और सिरनस मैग्रेला। ये जो पहला है कतला कतला, रूहू और मैग्रेला जो है ये इसकी suitable कॉम्बिनेशन है। तीनों ये मेजर कॉप्स है तो ये बेस्ट suitable यही है। उसके बाद demand of oxygen content in water is required for,
अब जो DO कंटेंट है वाटर के अंदर ये किसके लिए रिक्वायर्ड होती है ये हमें बताना है। इसका जो सही आंसर वो क्या है, रिस्पायरेशन। क्या है, रिस्पायरेशन जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन द पोंड द इनलेट एंड आउटलेट शुड बी। पोर्ट्स के अंदर जो इनलेट और आउटलेट है शुड बी क्या होने चाहिए, इसका जो आंसर है वो है अपोजिट। क्या होना चाहिए, अपोजिट इसका जो है सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मोनोसेक्स कल्चर। इनमें से दिए गए को बताना है कौन सा जो मोनोसेक्स कल्चर के अंदर यूज होता है। और जो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, तिलैपिया। ओके, तिलैपिया जो है इसका सही आंसर है। मैरीन फिशरी इज मोस्टली, जो मैरीन फिशरी है वो मोस्टली क्या होती है, ठीक है ना। जो मैरीन फिशरी है वो कैप्चर फिशरी है, उसको क्या बोलते हैं, कैप्चर फिशरी जो है इसका सही आंसर है। मैं इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस छोटे सी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर इज, दुनिया का सबसे बड़ा एक्वाकल्चर का प्रोड्यूसर कौन है, वो है चाइना। इंडिया नंबर 2 है, चाइना नंबर 1 है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। टोपोग्राफी, सोइल टाइप, वाटर सप्लाई इज क्राइटेरिया फॉर। अभी चीजें किसके लिए जरूरी होती है, ठीक है, ये होती है साइट सिलेक्शन के लिए। साइट सिलेक्शन के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है। पोकाली इज द टर्म यूज्ड फॉर, जो पोकाली जो टर्म है ये हम यूज किस लिए करते हैं, जो पोकाली टर्म है ये हम पैडी फीड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी पूछेगा आपको पोकाली, हम क्या कह सकते हैं, जो पैडी फील्ड है पैडी फीड के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सोइल टाइप ऑफ पॉन्ड मस्ट बी एबल टू डैश डैश फॉर फिश कल्चर। अब जो सोइल टाइप है ये किसके लिए है, होल्ड द वाटर, होल्ड द वाटर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। सिंदस माइग्रेला इज ए डैश डैश फीडर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैजिक कॉप्स के ऊपर तो क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं बॉटम फीडर। क्या है ये, बॉटम फीडर जो है ये सिंदस माइग्रेला है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी, आइसिंग ग्लास इज एम्प्लॉयड इन। आइसिंग ग्लास के बारे में आपने शायद ही सुना हो। आइसिंग ग्लास जो होते हैं, आइसिंग ग्लास की अगर हम बात करें इनको हम फिश ग्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, फिश ग्लू भी कहते हैं। ये एक किस्म की जेलेटिन होती है जो कि ऑब्टेन करते हैं फिश से, स्पेशली स्टर्जन हो, और हम यूज करते हैं मेकिंग जेलीज, ग्लू। और ये एक सबस्टेंस होता है जो हम स्विम ब्लैडर से, जो स्विम के फिश के जो स्विम ब्लैडर होता है वहां से निकालते हैं। और मेनली जो जो यूज हम करते हैं क्लैरिफिकेशन ऑफ या फाइंडिंग ऑफ सम बीर इन वाइन्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्लियरिंग ऑफ वाइन्स। तो आइसिंग ग्लास कहाँ से आते हैं, ये सबस्टेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड स्विम ब्लैडर ऑफ फिश, ठीक है ना। स्विम ब्लैडर ऑफ फिश से ये होते हैं, निकालते हैं। इसको हम फिश ग्लू भी कहते हैं। ये एक किस्म की जिलेटिन होती है जो कि फिश से निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है, स्मोकिंग। स्मोकिंग इज यूज्ड एज टेक्निक ऑफ, स्मोकिंग टेक्निक की अगर हम बात करें, स्मोकिंग ये मेथड होता है ड्राइंग के लिए, और ये काम आता है फिश प्रिजर्वेशन। फिश को प्रिजर्व करने के लिए पहले हम स्मोक करते हैं, उसके बाद फिश क्या हो जाती है, प्रिजर्व हो जाती है। पिसिकल्चर इज रेयरिंग इन प्रोडक्शन ऑफ, पिसिकल्चर किसकी रेयरिंग होती है, फिशेस की। फिशेस की रेयरिंग और प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, पिसिकल्चर। ओके, उसके बाद इनलैंड फिशरीज आर, इनलैंड जो फिशरीज होती है वो क्या होती है, रेजिंग एंड कैप्चरिंग फिशरीज इन फ्रेश वाटर, इसको हम कहते हैं इनलैंड फिशरीज, ठीक है ना। जो हम फ्रेश वाटर के अंदर रेज करते हैं या कैप्चर करते हैं हम कहते हैं इनलैंड। आइडेंटिटी द एडिबल फ्रेश वाटर टेलस्ट, आइडेंटिफाई द एडिबल फ्रेश वाटर टेलस्ट। अब एडिबल क्या होता है, फिट और सूटेबल टू बी ईटन, उसको हम क्या कहते हैं, एडिबल। तो इसका आंसर क्या,
तो जो ये प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स के बारे में हम बताएं, प्लेकॉइड स्केल्स किसकी प्रेजेंट होते हैं? शॉक्स जो है, शॉक्स के ऊपर जो प्लेकॉइड स्केल्स हैं इसको हम डेंटिकल्स भी कहते हैं। ये स्पाइनी टूथ लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर देखे जाते हैं। ओके, तो ये था प्लेकॉइड स्केल्स के बारे में, ये शॉक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द लंग फिश फाउंड इन ट्रॉपिकल अफ्रीका इज। जो लंग फिश देखो यहाँ पे दिया है नियो केराटोडस, प्रोटोपेट्रस, लेपिडोसेरिन। जो प्रोटोपेट्रस है इसको हम ट्रॉपिकल अफ्रीका फिश, लंग फिश कहते हैं। जो नियोक्रेडिन है ये ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है। और जो लेपिडो जो लेपिडो है इसको हम जो है लेपिडो जो है इसको हम कहते हैं अमेरिकन लंग फिश। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? प्रोटोपेट्रस जो है ये इसका सही आंसर है। Which fish of the following estivate? यहाँ पे आंसर है लेपिडोसेरिन। Some elasmobranchs have modified pelvic fin for copulation called, इसको कहते हैं क्लैस्पर्स। क्या कहते हैं? क्लैस्पर्स कहते हैं। जो क्लैस्पर्स होते हैं ये लोकेट होते हैं इनर एज ऑफ द एनल फिन्स नियर द मेल्स क्लोका। और इसका ये फंक्शन क्या होता है? ये इंट्रोड्यूस करता है स्पर्म इनटू ए फीमेल शॉक्स बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजिंग हर एग। तो ये है क्लैस्पर का फंक्शन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? इलास्मो ब्रांच रिमूव सोडियम क्लोराइड थ्रू। इलास्मो ब्रांच जो है ये सोडियम क्लोराइड को रिमूव किसके थ्रू करती है? इसका जो आंसर है वो है रेक्टल ग्लैंड। क्या है? और रेक्टल ग्लैंड जो है इसका जो ये बिल्कुल नियर क्लोका होता है या हम इसको कह सकते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट के नजदीक होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये साल्ट को एक्सक्रीट करता है। दैट मीन्स साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन को भी इसको कहा जाता है। The major osmoregulatory organ in fishes is मेजरी ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन जो फिश के अंदर वो कौन सा होता है? उसका जो आंसर है वो क्या है? किडनी। क्या है? किडनी जो है इसका सही आंसर है। लार्ज रोस्ट्रम इज फाउंड इन, लार्ज रोस्ट्रम फाउंड कहाँ होता है? किसके अंदर जो लार्ज रोस्ट्रम है वो फाउंड होता है? इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? लार्ज रोस्ट्रम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? इसका जो आंसर है वो क्या है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? पैडल फिश। पैडल फिश जो है इसका सही आंसर है। जो लार्ज रोस्ट्रम है ये पैडल फिश के अंदर जो है ये फाउंड होता है। उसके बाद द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ टेलोस फिशेज आर, ये है 20,000। कितनी है? 20,000 जो स्पीशीज है टेलोस की जो अभी तक है। और विच फिश इज इंपॉर्टेंट फॉर कैवियर? कैवियर क्या होता है? कैवियर होता है अनफर्टिलाइज्ड फिश जो एग होते हैं उनको हम कैवियर कहते हैं। जो ट्रू कैवियर होती हैं ये कहाँ से आते हैं? ये वाइल्ड स्टर्जन जो कि बिलोंग करती है एसीपेंसॉइड। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर जो क्या है? स्टर्जन जो है इसका ये यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद रैट फिशेज आर, रैट फिशेज को क्या कहते हैं? चिमिरास। ठीक है ना, इसका जो है आंसर है। The armored fishes are, जो armored fishes हैं ये प्लेकोडोम्स हैं। क्या है ये? armored fishes जो है ये प्लेकोडोम्स में आती है। और नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ ओस्ट्रोजाइटस जो है ये है 15,000। कितनी है? 15,000। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट जो साइलेंट पॉइंट्स थे फिशेस के रिलेटेड हमने आपको बताए। थैंक यू वेरी मच, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने
और सब्सक्राइब भी इसको जरूर कीजिए। तो ऐसे ऐसे लेक्चर लेके मैं और भी आऊंगा, ताकि आपके जो भी फिशरीज के कोई भी एग्जाम हो वो बिल्कुल इजीली आप उस क्वेश्चन को आप कर पाए, ठीक है ना। तो और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे अलग से। ये तो हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, हम कोशिश करेंगे जो मेन 50 जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ। जो ही सिलेबस इसका आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अभी तक सिलेबस आया नहीं है। जब आएगा आपके साथ जरूर मैं शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।